एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी सारी तकनीक, हमारा भविष्य, सब कुछ एक विशाल और प्राचीन मेगा स्ट्रक्चर पर निर्भर करता हो। एक ऐसी कॉस्मिक मशीन जो लगातार बिना रुके आग उगल रही है। ये कोई साईफाई फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई है हमारे अपने तारे यानी सूर्य की। आज के इस विश्लेषण में हम इन अमेजिंग साइंटिफिक डेटा के जरिए इस मेगा स्ट्रक्चर के डरावने और हैरानगेज रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। 99.86%। ये आंकड़ा अपने आप में सचमुच हैरान करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का लगभग सारा का सारा वजन सिर्फ और सिर्फ इस अकेले कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर के पास है। जरा सोच कर देखिए, हम, हमारी पृथ्वी, बाकी सारे ग्रह, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिलकर इस पूरे विश्व का सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बचा हुआ 0.14% हिस्सा बनाते हैं। बाकी जो कुछ भी है वो सिर्फ सूर्य है। सेक्शन 1, द सोलर मेगा स्ट्रक्चर, मेजरिंग द इमेजरेबल। आइए इस सिनेमैटिक स्केल को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके सामने हम सच में कितने छोटे हैं। इस मेगा स्ट्रक्चर का वजन सुनकर शायद दिमाग काम करना बंद कर दे। 20 लाख ट्रिलियन ट्रिलियन टन। इसकी असली औकात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अगर हम इस संख्या को पेपर पर लिखना चाहें तो हमें 20 के आगे पूरे 24 बार शून्य लगाना पड़ेगा। इस फिजिकल स्केल को अगर हम अपने नजरिए से देखें तो बस इतना समझ लीजिए कि इस आग के गोले के अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 10 लाख दुनियाएं आराम से फिट हो सकती हैं। 10 लाख। अब चलिए इसका एक फ्यूचरिस्टिक टेलीमेट्री स्कैन करके देखते हैं। आखिर ये जायंट मेगा स्ट्रक्चर बना किस चीज से है? डेटा बताता है कि इसमें 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम मौजूद है, और जो बचा हुआ छोटा सा 2% हिस्सा है ना, वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे तत्वों से भरा है। ये एक बेहद सटीक और उतनी ही भयंकर कॉस्मिक रेसिपी है। लेकिन एक चीज जो हमें इस आग की मशीन से महफूज रखती है वो है इसका फासला। हमारे और सूर्य के बीच लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का एक अनंत खाली सन्नाटा है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर एक गाड़ी 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चले तो वहां पहुंचने में लगभग 17 से 17 साल लग जाएंगे। और अगर हम किसी एक्सट्रीम स्पेस व्हीकल में बैठ जाएं जो 1,57,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हो, तब भी उस आग के गोले तक पहुंचने में हमें 24.7 दिन का वक्त लगेगा। ये दूरी सच में बहुत विशाल है। सेक्शन 2, द न्यूक्लियर इंजन इनसाइड द कोर। चलिए अब इस मेगा स्ट्रक्चर की सतह को पार करके उसके अंदर उतरते हैं। सतह पर तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब हम इसके घने और डरावने सेंटर यानी कोर में जाते हैं तो तापमान सीधा 1.36 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस कोर में जो कुछ चल रहा है ना, वो किसी परफेक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन की ब्रूटल एफिशिएंसी है। इस इंजन के अंदर हर एक सेकंड, ध्यान दीजिएगा, हर एक सेकंड में 700 मिलियन टन हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो रही है। अगर इस पावर को पृथ्वी पर रिक्रिएट करने की कोशिश की जाए तो हमें हर एक सेकंड 10,000 करोड़ डायनामाइट्स में विस्फोट करना होगा। सोचिए, हर एक सेकंड। और अब इस कंपैरिजन को देखते हैं जो और भी ज्यादा हैरान अंगेज है। इस एटॉमिक रिएक्टर से निकाली हुई सिर्फ 1 सेकंड की ऊर्जा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी बड़ी चीज है। सिर्फ 1 सेकंड का आउटपुट इस पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को लगातार 1000 सालों तक पूरा करने के लिए काफी है। सिर्फ 1 सेकंड की एनर्जी और 1000 साल का पावर सप्लाई, है ना कमाल? इसको थोड़ा और गहराई से समझने के लिए मानवता के एनर्जी डेट और हमारी प्लैनेटरी लिमिटेशंस पर गौर करते हैं। हमारी सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक हमने जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल किया है ना, वो इस कॉस्मिक जनरेटर के सिर्फ 30 दिनों के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के सारे पौधे मिलकर जितनी सोलर एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, उससे हम इंसान सिर्फ 6 दिनों तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। ये दिखाता है कि इस कॉस्मिक इंजन के आगे हम वाकई कितने छोटे हैं। सेक्शन 3, द एंशिएंट लाइट, टाइम ट्रैवलर्स फ्रॉम द कोर। अब आइए रोशनी के उस टाइम बेंडिंग और साईफाई कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जिस रोशनी में हम हर रोज अपनी जिंदगी बिताते हैं। 10 लाख साल, ये एक ऐसा फैक्ट है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जिस धूप को आज हम देखते हैं और महसूस करते हैं, उस रोशनी को सूर्य के उस घने कोर से निकलकर उसकी सतह तक आने में ही पूरे 10 लाख साल लग गए। उसके बाद वहां से स्पेस के जरिए पृथ्वी तक पहुंचने में इसे लगते हैं सिर्फ 8.3 मिनट। यानी सचमुच ये रोशनी जो हम अभी देख रहे हैं वो एक प्राचीन टाइम ट्रैवलर है। और यही सोच हमें एक डार्क व्हाट इफ सिनेरियो की तरफ ले जाती है। अगर मान लीजिए कि इस मेगा स्ट्रक्चर का इंजन आज
और अभी पूरी तरह से बंद हो जाए तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो रोशनी पहले ही कोर से सतह की तरफ निकल चुकी है वो सतह से अगले 10 लाख सालों तक वैसे ही चमकती रहेगी। हम बिना जाने एक मुर्दा तारे की रोशनी में जिंदा रहेंगे और हमें लगता रहेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। इस प्राचीन रोशनी का एक और बहुत बड़ा रहस्य है। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो रोशनी एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर हमें पीली या हल्की भूरी दिखती है, लेकिन अगर हम स्पेस से इस मेगा स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल चमकदार सफ़ेद दिखता है, क्योंकि इसमें सारे रंग एक साथ शामिल हैं। और इस बेहिसाब चमक का एक और सच ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक बटन 10,000वां हिस्सा यानी 110,000% ही हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सेक्शन 4 द ग्रेविटी वेब एन इनविजिबल टेदर। ये मेगा स्ट्रक्चर सिर्फ ऊर्जा और रोशनी तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे अंतरिक्ष में एक अदृश्य इनविजिबल जाल बिछाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है, वहीं सूर्य इसके ठीक विपरीत ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। इसका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से करीब 18 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी चीज का वजन यहां पृथ्वी पर 10 किलो है तो वहां इस शक्तिशाली फोर्स की वजह से वही वजन 180 किलो हो जाएगा। इतनी ज्यादा ग्रेविटी में कोई भी वस्तु वहां की सतह पर पूरी तरह से बेरहमी से कुचली जाएगी। और इस फोर्स का कंट्रोल देखिए कि यह हमारे लोकल यूनिवर्स को कैसे पूरी तरह डोमिनेट करता है। सूर्य अपने 20 लाख किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी चीज को डायरेक्टली अपनी तरफ खींच लेता है। सोचकर देखिए, ये 3.2 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर घूम रहे प्लूटो को भी स्पेस में फर्मली अपनी जगह पर पकड़ कर रखता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये इस पूरे सोलर सिस्टम को अपने साथ खींचता हुआ 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की टेरिफाइंग स्पीड से गैलेक्सी के चक्कर लगाता है, जिसमें एक चक्कर पूरा करने में इसको 25 करोड़ साल लग जाते हैं। और इस सब के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। हर 11 साल में इस विशाल इंजन के मैग्नेटिक पोल्स पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ। ये अजीब और मैसिव मैग्नेटिक पलटफेर आखिर क्यों होता है? इसका ठोस जवाब आज तक विज्ञान के पास नहीं है। ये अभी भी एक बड़ी कॉस्मिक मिस्ट्री है। सेक्शन 5 द फ्रोजन अर्थ कैटास्ट्रोफिक एक्सट्रीम्स। हमारा अस्तित्व पूरी तरह से इस मेगा स्ट्रक्चर से बंधी हमारी दूरी पर डिपेंड करता है, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसे तबाहकुन एक्सट्रीम्स भी हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कल सुबह सूरज उगना बंद हो जाए? अगर ये कॉस्मिक रोशनी अचानक गायब हो जाए? होगा ये कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर पृथ्वी का तापमान सीधे 0 डिग्री सेल्सियस पर गिर जाएगा, और जब 1 साल गुजरेगा तब तक हम -100 डिग्री सेल्सियस पर होंगे। सब कुछ जम जाएगा और अंततः इस प्लैनेट पर हर तरह का जीवन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। उस जमती हुई मौत के विपरीत अब जरा दूसरा एक्सट्रीम ऑल्टरनेटिव भी देखिए। अगर किसी तरह सूर्य का पूरा हीट आउटपुट एक साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पर फोकस हो जाए, तो इस पूरी दुनिया की सारी बर्फ सिर्फ 3 मिनट के अंदर कंप्लीटली पिघल जाएगी। हमारा पूरा अस्तित्व और बचाव बस इन 2 बेहद पतली लकीरों के बीच मौजूद है। सेक्शन 6 द फाइनल एवोल्यूशन अ डाइंग जायंट। लेकिन किसी भी नायब मशीन की तरह इस मेगा स्ट्रक्चर का भी एक एंड गेम है। इस जायंट स्टार ने अब तक अपना आधी से ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल पहले ही जला दिया है, जिसका मतलब है कि हम अब इसके अंतिम पड़ाव की शुरुआत देख रहे हैं। इस कॉस्मिक इंजन की एवोल्यूशन का टाइमलाइन समझना जरूरी है। आज के दिन इसकी उम्र करीब 4.6 बिलियन साल है, लेकिन यहां से ठीक 3 बिलियन साल बाद ये आज के मुकाबले 40% ज्यादा गर्म हो जाएगा। और फिर आएगा वो आखिरी वक्त, आज से लगभग 7 बिलियन साल बाद, जब ये विशालकाय इंजन पूरी तरह से वायलेंट होकर एक्सपैंड होगा। ये अपने आज के आकार से 200 गुना ज्यादा बड़ा होकर एक रेड जायंट बन जाएगा, और इस प्रोसेस में ये सबसे पहले मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को पूरी तरह निगल जाएगा। और इस वजह से हम इस विश्लेषण का अंत एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं। मानवता सिर्फ समय और एक धीरे धीरे मरते हुए कॉस्मिक जायंट की प्राचीन रोशनी उधार ले रही है। हमारा विकास, हमारा ज्ञान, हमारी दुनिया की ये नाजुकता इस टेरिफाइंग और ब्यूटीफुल इंजन के सामने कुछ भी नहीं है। अगली बार जब धूप हमारे चेहरे पर पड़े तो मुड़कर इस विशाल मेगा स्ट्रक्चर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या हमने इस यूनिवर्स को वाकई वैसा समझ लिया है जैसा वो सच में है? जगो इंडिया,
Stay aware, spread the truth. Like, share, and subscribe to join the movement for a stronger India.